दोस्तों फिर एक बार स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मॉडुलर वुडवर्किंग एंड फैब्रिकेशन। मॉडुलर फर्नीचर में मेन पार्ट होता है वो होता है हमारा एज बेंडिंग। जैसे कि आप ये देख रहे हैं मैंने एज बेंडिंग की हुई है। तो आज इसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड्स कि आप हाथ से एज बेंडिंग कर सकते हैं और ऐसी एज बेंडिंग कर सकते हैं जैसे कि मशीन से होती है। ये आप देख रहे होंगे मेरे सामने शटर रखा हुआ है और ये इसकी एज बेंडिंग मैं आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ। ये इतनी फिनिशिंग है इसमें, जैसे मशीन से फिनिशिंग आती है वैसे ही हाथ से आती है। आप देख सकते हैं इसमें कोई नहीं कह सकता कि ये हाथ से की हुई एज बेंडिंग है। जो एज बेंडिंग करने का तरीका होता है वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको, और आप ऐसी एज बेंडिंग कर सकते हैं जैसे बिल्कुल मशीन से होती है फ्रेंड्स। ऐसा नहीं है कि आपके पास मशीन नहीं है तो आप एज बेंडिंग नहीं कर सकते और फिनिशिंग से नहीं कर सकते। कर तो सकते हैं लेकिन फिनिशिंग से नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये खाली एक मिथ है। और जो तरीका मैं आपको बताऊंगा अगर आप उस तरीके से एज बेंडिंग करते हैं ना तो बिल्कुल मशीन के जैसी फिनिशिंग आएगी आपकी, जैसे कि आपने मशीन से एज बेंडिंग की होगी। ठीक है, कोई भी क्लाइंट आपको कंप्लेंट नहीं करेगा कि आपकी एज बेंडिंग में जो है फिनिशिंग नहीं है या ये हाथ से की हुई एज बेंडिंग है। ऐसा कोई कह ही नहीं सकता आपसे। बिल्कुल एकदम मशीन के जैसी फिनिशिंग करके दिखाऊंगा मैं एज बेंडिंग में आपको। और इसमें किसी भी मशीन का प्रयोग नहीं करेंगे हम, और किसी भी महंगा या स्पेशल टूल का प्रयोग नहीं करेंगे। इसका मैं आज तरीका बताता हूँ आपको एज बेंडिंग करने का, और बिल्कुल भी कोई कंप्लेंट नहीं करेगा कि आपकी एज बेंडिंग में फिनिशिंग नहीं है फ्रेंड्स। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल मॉडुलर वुडवर्किंग एंड फैब्रिकेशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें, क्योंकि मैं इसी तरह के वुडवर्किंग, फैब्रिकेशन और वुड पेंटिंग, पॉलिश एंड पेंट से रिलेटेड वीडियोज हमेशा लेकर आता रहता हूँ। अब मैं इसको करने का प्रोसेस बताऊँ आपको। अगर आप इस तरह से एज बेंडिंग करेंगे ना तो इसमें बिल्कुल मशीन जैसी फिनिशिंग आएगी, जैसे कि मैं आपको बताऊंगा। अगर मेरे बताए हुए तरीके से आप करते हैं तो कहीं भी आपको एज बेंडिंग में कोई भी प्रॉब्लम दिखाई नहीं देगी। चाहे आप मशीन का एक पीस ले लेना जो मशीन से एज बेंडिंग की गई हो, और आप खुद करके देख लेना हाथ से, जो तरीका मैं आपको बताऊँगा। मैं इसमें पूरा प्रोसेस बताऊंगा आपको हाथ से एज बेंडिंग लगाने का, और फिनिशिंग भी करके दिखाऊंगा विदाउट एनी मशीन। कोई भी मशीन का इस्तेमाल नहीं करूंगा मैं, और फिनिशिंग करके दिखाऊंगा आपको हाथ से ही, और बहुत सस्ते टूल से आपको फिनिशिंग करके दिखाऊंगा। मतलब 10-20 रुपए के टूल से ही मैं आपको फिनिशिंग करके दिखा दूंगा। आप यकीन नहीं करेंगे कि इतनी अच्छी फिनिशिंग आ सकती है इसमें। बिल्कुल मशीन जैसी फिनिशिंग आपको मिलेगी। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ एक बार। सबसे पहले क्या होता है कि हमारी सबसे ज़्यादा जो हम गलती करते हैं ना एज बेंडिंग करने में, वो ये है कि हम लोग उसमें हीटैक्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एकदम हाथों हाथ उसको चिपका देता है। फ्रेंड्स, हमने हीटैक्स का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है एज बेंडिंग में, क्योंकि हीटैक्स का इस्तेमाल हम करते हैं तो उसमें एक तो हमारी फिनिशिंग नहीं आती है, और दूसरी बात वो कुछ समय बाद जाके जब ज़्यादा हीट पड़ती है गर्मियों में तो वो निकलना शुरू हो जाता है। तो इसलिए आपको हीटैक्स का इस्तेमाल नहीं करना है। कोई भी फटाफट वाला मटेरियल इस्तेमाल नहीं कर रहा है। एडिसिव मतलब जो जेन्युइन एडिसिव है वो ये है एज बेंडिंग करने के लिए फ्रेंड्स। देखिए ये पिडीलाइट वालों का है फेविकोल प्रो बॉन्ड। ठीक है, इसको हम लोग, ये वही फेविकोल प्रो बॉन्ड है जिसको हम एक्रेलिक शीट चिपकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये वही फेविकोल है फ्रेंड्स। ठीक है, ये इसकी 500 ml की, मतलब 500 ग्राम की आधा किलो की पैकिंग है, और ये इसकी 1 kg की पैकिंग है फ्रेंड्स। ये 5 kg में भी आता है और 2 किलो की पैकिंग में भी आता है। और चाहे तो आप एशियन पेंट का भी ले सकते हैं, उसका भी आता है, और जुबिलेंट का भी आता है। ठीक है, फेविकोल सभी का बढ़िया है, लेकिन मैं पिडीलाइट का ही इस्तेमाल करता हूँ तो मैं इसी को यूज़ करूँगा। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। पहले सबसे पहले क्या करेंगे हम कि मैंने इसको इसमें डाला हुआ है, फेविकोल को लगाएंगे इसमें अच्छे से। ठीक है, थोड़ा हिल सकता है कैमरा क्योंकि मैंने एक हाथ से फ़ोन पकड़ा हुआ है। ऐसे एक माइका का टुकड़ा ले लेंगे छोटा सा, और उससे इसको सारे में अच्छे से लगा लेंगे फ्रेंड्स। बिल्कुल मशीन जैसी फिनिशिंग आएगी। आपको कोई क्लाइंट होंगे ना वो बिल्कुल भी कंप्लेंट नहीं करेंगे कि भाई आपकी जो एज बेंडिंग है वो ठीक से नहीं लगी है। शर्त इतनी है कि आपने उसमें हीटैक्स का यूज़ नहीं करना है बिल्कुल भी। हीटैक्स का इस्तेमाल से जो है ना वो बाद में निकलने लग जाती है, उसमें फिर कंप्लेंट आती है, और उससे फिनिशिंग भी नहीं आती। हीटैक्स से जो है ना वो, उससे काम तो हाथ हो जाता है, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है एज बेंडिंग में वो फिनिशिंग की है। और मैं आपको इसकी फिनिशिंग ऐसी करके दिखाऊंगा ना, बिल्कुल मशीन के जैसी। कहीं कोई भी धार कोट टूटी नहीं होगी, टेढ़ी नहीं होगी, मुड़ी भी नहीं होगी। बिल्कुल फिनिशिंग से इसको करके दिखाऊंगा मैं। ये देखिए, ये फेविकोल लगा चुका हूँ मैं, और जो साइड में निकल गया उसको उंगली से साफ कर देना है। ऐसे ये उंगलियां किसी कपड़े से भी कर सकते हैं आप। और उसके बाद
जो है इस पर टेप प्रेस करेंगे हम। ये देखिए, ये मैंने इसके ऊपर इसको प्रेस कर दिया अच्छे से फ्रेंड्स। इसको अच्छे से इसको दबा के हाथ से या कपड़े से, कपड़ा भी ले सकते हैं आप, कपड़े की मदद से भी इसको जो है प्रेस कर सकते हैं ऐसे अच्छे से। बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी फ्रेंड्स इसमें, और आप देखते रहिए। अभी मैं इसमें टेप लगाऊंगा, मैं टेप लगाने के बाद दिखाता हूँ आप। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इसमें टेप लगा दिया है, जो हमारा मास्किंग टेप होता है उससे मैंने इसको लगा दिया है, और आप इसकी फिनिशिंग भी देख सकते हैं। तो इसी तरह से मैंने चारों साइड जो है इसमें लगा दिया है फ्रेंड। ये शीशे वाले पल्ले हैं, तो इसमें अंदर भी मैंने अंदर की साइड से भी लगाया है, ये आप देख सकते हैं। ये पूरी तरीके से इसको लगा दिया है फ्रेंड्स। अभी अच्छे से इसमें टेपिंग कर लेनी है, कहीं भी टेप जो है उठा नहीं रहना चाहिए। वैसे उठा हुआ नहीं रहता है, अगर आप फेविकोल लगाने के बाद में जो प्रो माउंट मैंने आपको बताया, उसके बाद कपड़े से थोड़ा सा इसको घिस देंगे ना, ऐसे हाथ से या कपड़े से, तो ये उठा हुआ नहीं रहता कहीं से भी, ये एकदम प्रेस हो जाता है। तो उसके बाद आप फिर ऊपर से इसमें टेपिंग कर सकते हैं। जो मास्किंग टेप है उसको लगा दीजिए और इसको सूखने के लिए छोड़ देंगे। सूखने के लिए इसको कम से कम हम छोड़ेंगे आपका लगभग 8 से 10 घंटे छोड़ देंगे इसको। अगर देखिए जल्दी है, आपको जल्दी कहीं काम फिनिश करना है, तो आप मान के चलिए कि उसको 3 से 4 घंटे में भी इसकी फिनिशिंग करके उसको लगा सकते हैं। लेकिन 7 से 8 घंटे आप इसको दीजिए सूखने के लिए, ताकि अच्छे से चिपक जाए, और उसके बाद फिर इसकी फिनिशिंग करते हैं। तो जब ये सूख जाएगा अच्छे से, तो फिर इसकी हम फिनिशिंग करेंगे, और मैं आपको फिर दिखाऊंगा फिनिशिंग करके कि फिनिशिंग कैसे की जाती है। टेप को चिपकाने के लिए तो ज़्यादा मेहनत हमें नहीं करनी पड़ी, ठीक है, लेकिन फिनिशिंग के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। फिनिशिंग को बहुत आराम से और आपको हाथ सेट करके चलना होता है, ताकि कहीं सनमाइका जो लेमिनेट हमारी वो ख़राब ना हो, या कहीं टेप में जो है जो ब्लेड है हमारी वो टेप के अंदर ना चली जाए, जिससे कि टेप हमारा ऐसे टेढ़ा मेढ़ा दिखाई देगा, फिर उससे फिनिशिंग नहीं आएगी फ्रेंड्स। तो सभी को इनको मैं बारी बारी से सभी में इनमें एज बेंडिंग कर लेता हूँ, जितने भी ये पीस यहाँ पर रखे हुए हैं, और फिर उसके बाद जब ये सूख जाएंगे तो फिर उसमें फिनिशिंग करेंगे हम लोग। ये मैंने कल इनमें एज बेंडिंग की थी, और इनको ये अच्छे से सूख गए हैं फ्रेंड्स। सभी जो ये स्लाइडर है वो अच्छे से सूख गए। अभी हम इनकी फिनिशिंग करेंगे। जो हम एज बेंडिंग मशीन आती है हमारी 25 लाख 30 लाख की आती है, वो इसलिए खरीदते हैं लोग कि उससे फिनिशिंग अच्छी आती है। अगर फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी तो मशीन का कोई मतलब नहीं रह जाता। और मैंने आपको बताया था कि मैं मशीन जैसी फिनिशिंग आपको दिखाऊंगा इसमें, जैसे मशीन से फिनिशिंग आती है वैसे ही मैं हाथ से करके दिखाऊंगा। तो चलिए अभी हम करते हैं इसकी फिनिशिंग करने के लिए सबसे पहले हम इसकी जो मास्किंग टेप लगाई हुई है उसको जो है हम निकाल लेंगे, रिमूव कर लेंगे हाथ से, ठीक है। सिंपली जो हमारा तरीका होता है मास्किंग टेप निकालने का, और उसको क्या करेंगे हम उसको ऐसे हाथ से निकाल देंगे, ठीक हो गया। मैंने ये एक स्लाइडर है, इसकी मैं आपको फिनिशिंग करके दिखाऊंगा, और फिर फिनिशिंग के बाद भी इसको दिखाऊंगा कि कैसा लगता है। मैंने इसकी मास्किंग टेप रिमूव कर दी है। अभी मैं इसकी फिनिशिंग आपको करके दिखाता हूँ कि आपको फिनिशिंग किस चीज़ से करनी है। ये नटराज का कटर है, और नटराज का ही लेना है, क्योंकि इसकी जो ब्लेड होती है ना, इसकी ब्लेड हार्ड होती है काफ़ी, और ये अच्छे से काम करता है। किसी और कंपनी का आप लेंगे तो उसकी ब्लेड मुलायम आती है और वो काम नहीं करेगी। इसकी जो ब्लेड है वो काफ़ी हार्ड है, और इसकी जो शार्पनेस होती है ना, शार्पनेस इसकी वो भी बहुत अच्छी होती है, और ये बहुत अच्छा काम करेगी। तो आपको इससे फिनिशिंग करनी है अच्छे से, ठीक है। मैं इससे करके दिखाता हूँ आपको, बिल्कुल मशीन जैसी फिनिशिंग आएगी, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस करना क्या है कि आपने अपना हाथ सेट करके चलाना है। अगर आपका हाथ सेट रहेगा तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। अभी क्या है कि हम लोग रंधा भी मार देते हैं, तो ये जो इसकी एज है ना, ये खड़ी रहती है। अभी जब इसमें मान लीजिए हमने इसको ऐसी फिटिंग कर दिया, तो जो भी क्लाइंट होंगे ना, ये उनके हाथ में लगेगा, इससे हाथ कटेगा। इसकी जो धार है ना बहुत शार्प है, इससे हाथ कट जाएगा।
और जो एज बेंडिंग मशीन होती है वो क्या करती है ना कि इसको भी एकदम प्लेन पट करके चलती है ताकि ये हाथ में ना लगे। इसका सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूँ। यही कटर है, इसको आपने कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे रखना है और इसकी जो धार है ना उसको राउंड कर देना है। 2-3 बार इसको चलाएंगे, इसको अच्छे से घुमाएंगे हल्का हाथ से। हल्का, अगर आपका हाथ ज्यादा तेज से बैठेगा इसमें तो इसमें क्या होगा कि इसमें कट भी लग सकता है, और एज बेंडिंग में कट लगेगा तो इसकी फिनिशिंग खराब हो जाएगी। फिर आपका फिनिशिंग करने का, एज बेंडिंग करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। एक चीज आप याद रखें कि ये जो है ये सबसे फिनिशिंग का काम है और सबसे ज्यादा जो समय लगता है वो इसी में लगता है। मॉडुलर किचन कैबिनेट बना रहे हो आप, या वार्डरोब या कवर्ड कुछ भी बना रहे हैं, मॉडुलर फर्नीचर बना रहे हैं, तो सबसे ज्यादा समय का काम ये होता है कि इसमें जो फिनिशिंग है वो आपको बहुत अच्छे से देनी है। और सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम रहती है वो रहती है एज बेंडिंग की। अब मैं दिखाऊंगा आपको, आप पहचान नहीं पाएंगे कि ये मशीन से एज बेंडिंग की गई है, हाथ से की गई है। फ्रेंड्स ये एक्सपीरियंस है फ्रेंड, लगभग मुझे 15 साल का एक्सपीरियंस है इस चीज का, तो मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, आप कह नहीं सकते कि ये जो एज बेंडिंग है वो हाथ से की गई है फ्रेंड्स, क्योंकि इसकी फिनिशिंग ही इतनी है। ये देखो, ये आप देख लीजिए, इसको कहीं से भी कोई नहीं बता सकता कि ये जो एज बेंडिंग है वो हाथ से की गई है। ये एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूं मैं आपको, 15 साल का पूरा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप अगर पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे फ्रेंड्स। और इसकी ये वाली जो एज है ना, ये भी मैंने राउंड कर रखी है इसी कटर से फ्रेंड्स। बस क्या है कि आपको जो हाथ चलाना है ना, हाथ सेट करके चलाना है ताकि एज बेंडिंग में जो है आपका जो कटर है वो बैठे ना बिल्कुल भी। कोई किसी भी प्रकार की मशीन का इस्तेमाल नहीं किया मैंने इसमें, किसी भी प्रकार की कोई भी एक्स्ट्रा या स्पेशल टूल का कोई इस्तेमाल नहीं किया है मैंने। सारा कुछ आपको करके दिखाया है और आप भी इसी तरह से कर सकते हैं। अगर आप क्लाइंट के घर जाके इसको फिटिंग करेंगे ना, क्लाइंट कह नहीं सकता कि ये आपने हाथ से एज बेंडिंग की हुई है फ्रेंड्स। इसमें कहीं भी आपको ग्रुप नजर नहीं आएगा, कहीं पे भी आपको ये नहीं लगेगा कि ये एज बेंडिंग कहीं से हटी है, कटी है, फटी है, कुछ नहीं दिखेगा आपको। बिल्कुल स्मूथ और फिनिशिंग है। और फ्रेंड्स ये सिर्फ हाथ की सेटिंग है। इसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा आपको अपना जो हाथ है वो सेट करके चलाना होता है। अगर आपका हाथ एक बार सेट हो गया इसमें तो फिर बिल्कुल नहीं पहचान पाएगा, कोई भी नहीं पहचान पाएगा कि ये एज बेंडिंग हाथ से की हुई है या मशीन से की गई है फ्रेंड्स। मशीन भी क्या करती है फ्रेंड्स, मशीन अगर हम 30, 35, 40 लाख रुपए की मशीन खरीद रहे हैं तो सिर्फ उसका 2 ही तो काम है। एक फिनिशिंग वो ज्यादा देती है और दूसरी की बहुत जल्दी काम कर देती है। लेकिन फिर 30-35 लाख रुपए भी तो है ना फ्रेंड्स। हम हाथ से कर रहे हैं, हमारा समय ज्यादा लगता है लेकिन फिनिशिंग बिल्कुल मशीन के जैसी है। मैं इस पर भी एक पूरा वीडियो बनाऊंगा कि फैक्ट्री फिनिश्ड फर्नीचर में और हैंडमेड फर्नीचर में क्या फर्क होता है फ्रेंड्स। हाँ, अगर आपको कटर यूज नहीं करना है, ठीक है, आपका मन कर रहा है कि आप कटर इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, तो इसके लिए ट्रिमर भी आता है। एक स्पेशल टूल आता है जिसको ट्रिमर बोलते हैं हम, एज बेंडिंग ट्रिमर। एज बेंडिंग ट्रिमर को आप ले सकते हैं, उसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आप जाएं और अमेजोन से उसको परचेज कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये देख लीजिए आप, ये पूरी जो एज बेंडिंग है वो हाथ से की गई है जैसे कि मैंने आपको प्रोसेस बताया था। और ये मैं पूरे जो शटर हैं वो कंप्लीट कर चुका हूँ, जो पल्ले हैं इनके वो सारे ही कंप्लीट कर चुका हूँ मैं। और पूरी की पूरी एज बेंडिंग मैंने हाथ से की हुई है। आप फिनिशिंग देख सकते हैं, कोई भी नहीं कह सकता कि ये एज बेंडिंग हाथ से की गई है। इतनी इसमें हमने फिनिशिंग दी है फ्रेंड्स। जो तरीका मैंने आपको बताया पूरा, अगर उसी तरीके से एज बेंडिंग करते हैं आप तो पूरी अच्छे से फिनिशिंग आएगी, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बस शर्त इतनी है कि आप हिटेक्स का इस्तेमाल उसमें नहीं करेंगे। जो पीवीसी प्रो बॉन्ड मैंने आपको बताया है, पिडीलाइट का भी आता है, एशियन पेंट का भी आता है और जुबिलेंट जो कंपनी है वो भी बनाती है। आप किसी भी कंपनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह से जो मैंने तरीका आपको बताया है, इसको लगाने के बाद 7 से 8 घंटे का समय दें और उसके बाद इसकी फिनिशिंग करें। नॉर्मल सा जो मैंने आपको कटर बताया है, और कटर से आप फिनिशिंग नहीं करते हैं तो ट्रिमर भी ले सकते हैं। जो ट्रिमर आता है, ट्रिमर का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वहाँ से बाय कर सकते हैं और उससे भी बहुत अच्छी फिनिशिंग कर सकते हैं अपनी एज बेंडिंग की। ये पूरी एज बेंडिंग पूरी हाथ से की गई है फ्रेंड्स। देखो मशीन में और इसमें फ़र्क इतना है, सिर्फ समय का फ़र्क है,
ठीक है। मशीन से जल्दी हो जाता है फटाफट, इससे हाथ से करने से समय लगता है, ठीक है। लेकिन मशीन फिर 15 से 20 लाख रुपए भी तो खर्च करने पड़ते हैं। हाथ से ये है कि आपको कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ता, सिवाय आपकी मेहनत और जो समय लगता है वही लगता है फ्रेंड्स। और जो टेप होती है ना, टेप भी आपको सेलेक्ट करनी होती है पहले। जो कोई भी आप एज बेंडिंग ले रहे हैं तो याद रहे कि आपको 0.8 की ही एज बेंडिंग लेनी है, या उससे मोटी ले सकते हैं आप, लेकिन 0.5 की एज बेंडिंग आप नहीं लेंगे, क्योंकि उसकी जो फिनिशिंग है वो सेट नहीं आती है। जो 0.5 की एज बेंडिंग होती है, ये 0.8 की एज बेंडिंग है पूरी सारी जितनी भी इसमें मैंने की हुई है, और ये बहुत अच्छे से फिनिश हो जाती है।